चल, तो वाक बताए थे कल। क्या बताए थे? वाक क्या होता है? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो। समझा? जिसका कुछ अर्थ निकले उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सिंपल बात है कि नहीं? शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। अब देखो, बहुत सारे जब वाक्य हम लोग मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक पैराग्राफ बन जाता है। एक तरह से क्या बन जाता है? बहुत सारे जब वाक्य एक जगह हो जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं कि अब ये एक भाषा हो गया। समझा? जैसे किसी के बारे में कुछ बोलना है तो ऐसा थोड़ी एक लाइन बोले हो गया। तुम्हारे बारे में अगर बताना होगा तो सारा चीज बताना पड़ेगा, तो लिखेगा तो एक पेज हो जाएगा। समझा? अब वो क्या हुआ? भाषा हो गया। समझा? तो भाषा जो होता है, भाषा क्या होता है? अपने मन के जो विचार होते हैं, हमारे मन के विचार, हम लोग का जो मन का जो विचार होता है, मन में जो कुछ भाव होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? बोल करके या लिख करके प्रकट करते हैं। बोल करके या लिख करके प्रकट करते हैं। करते हैं कि नहीं? बोल करके या लिख करके प्रकट करते हैं। करते हैं कि नहीं? तो ये जो बोल करके या लिख करके प्रकट करते हैं, यही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो अपने मन का जो विचार होता है, हम लोग का जो मन का जो विचार होता है, मन का विचार क्या? आज मन क्या एकदम पिज्जा खाने का। समझा? तो मम्मी को बोलता है, पापा को बोलता है, क्या छोटकू? तो मम्मी को बोलता है, पापा को बोलता है। अगर नहीं खाने का मन होता है तो बोलता है नहीं खाएंगे। अगर तुमको पेट में दर्द होता है तो बोलता है, कुछ तो कुछ बोलता है कि मम्मी मुझे देखो ये खाए, ऐसे ऐसे हमको हो रहा है, पेट में दर्द कर रहा है। तो ये किसके माध्यम से किए? बोला, बताया, भाषा के माध्यम से। क्या कि मम्मी ये खाए थे, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये दो एक तरह से वाक्य बोल दिया तुम। दोनों मिलकर के क्या हो गया? एक भाषा के रूप ले लिया और मम्मी समझ गई कि तुमको क्या हो रहा है। क्या? तो हम लोग का जो अंदर हमारे शरीर में या हमारे मन में, हमारे अंदर आत्मा में जो भी चीज आती है, उनको हम लोग बोल करके प्रकट करते हैं। क्या मन करता है आज दिल्ली चले जाए, मन करता है आज एकदम सोए रहे घोड़ा वोड़ा बेच के। क्या? तो ये सब हम लोग का क्या है? एक तरह से मन का भाव है, जिसको हम लोग बोल करके मम्मी को बताते हैं, आज हमको सोने दो, आज हमको नहीं खाना, आज हमको खेलने दो। क्या? तो ये सब क्या है? भाषा ही है। तो हम अपने मन के विचारों को बोल करके या लिख करके प्रकट करते हैं, बताते हैं, तो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। समझ में आई बात? तो अब लिख करके कौन प्रकट करता है, कौन बताता है? तो कोई भी आदमी लिख करके बोल सकता है जो लिखने जानता हो। जो पढ़े लिखे हैं तो वही ना लिख सकते हैं। जो नहीं पढ़े हैं तो कैसे लिखेंगे? अपनी बात को तो नहीं लिख सके, तो वो बोल करके प्रकट करते हैं। तो जो पढ़े लिखे होते हैं, समझा, जो भी पढ़े लिखे होते हैं वो अपनी बातों को क्या करते हैं? लिख करके भी प्रकट करते हैं या बोल कर भी कहते हैं। जो नहीं पढ़े होते हैं तो वो क्या करते हैं? बोल करके बताते हैं। क्या? कैसे बताते हैं? बोल करके। तो भाषा किसको कहेंगे? अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करना को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या अपने मन के भावों को या विचारों को प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। यानी जिस माध्यम से, अब देखो तीसरा परिभाषा क्या है? जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं दूसरे के सामने, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, भावों को प्रकट करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो
भाषा देखो क्या होता है, चलो लिख के दिखा दें। यस। अच्छा लिखेंगे। अब देखो भाषा के रूप भी होते हैं। तो भाषा के मेनली 2 रूप होते हैं जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, लेकिन भाषा के जो रूप हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 3 हैं। भाषा के कितने रूप हैं? 3 हैं। तो भाषा के जो 3 रूप हैं उसमें सबसे पहला है मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक। मौखिक भाषा। समझा? कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा। अब कोई आदमी है जिसको मुंह में नहीं आवाज है, वो नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं लिख सकता है, तो वो क्या कर सकता है? वो तीसरा भाषा का रूप भी है। तीसरा रूप है संकेतिक भाषा। कौन सा रूप है? तीसरा रूप है संकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा, जैसे हमको पानी पीना है तो क्या क्या बोलते हैं? तो ऐसे बोल दिया, समझ गया वो क्या? पानी पिएगा। भूख लगा, तो ये कौन सा भाषा है? ऐसे जैसे किया, समझ गया मुंह में वो कुछ खाएगा। क्या ऐसे करता है, ये कौन सी भाषा है? संकेतिक भाषा। और ऐसे किए तो समझ गया तुम कि हो सकता है सर को पैर में दर्द हुआ होगा या चोट लगी होगी। क्या? तो ये संकेतिक, हम बताए तो नहीं, सिर्फ ऐसे कर रहा है, पूरा एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मतलब समझ गया दर्द हो रहा है। क्या? गूंगा आदमी को देखा है? गूंगा आदमी संकेत करता है, ऐसे ऐसे करेगा। ऐसे ऐसे करने का क्या मतलब? पैसा। ये कौन सी भाषा है? संकेतिक भाषा है। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। संकेतिक और भाषा। मौखिक, लिखित और संकेतिक। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। सांकेतिक, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ये भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं छुटकू? 3 रूप होते हैं। कौन कौन? भाषा के कौन कौन रूप होते हैं? 3। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ये भाषा के 3 रूप होते हैं और इसी 3 रूप से हम लोग काम चलाते हैं। जिसको लिखने आता है लिख के कर देता है। तुमको कोई चिट्ठी लिखना आता है, पहले जमाने में मोबाइल नहीं थे, इतना सारे चीज नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? चिट्ठी लिखा करते थे पेपर पे। उससे भी पहले क्या कैसे करते थे? उससे भी पहले भी चिट्ठी चलता था। तो पहले वो क्या, कुछ कोई एक पौधा था, उनका पत्ता होता था, उस पे लिखा करते थे। जैसे तार का पौधा, पत्ता है ना, तार का गाछी देखा वहां पे? तार का पेड़ देखा है ना, उसका पत्ता बड़ा बड़ा होता है, उसके पत्ते पे लिखा जाता था। समझा? तो धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे पेपर हुआ। पेपर आया। पेपर कहाँ सबसे पहले बना? चाइना में। समझा? तो पेपर आया, फिर पेन चला। हाँ? पेपर बांस देखा है ना? हाँ, बांस के पत्तियों से बनाया जाता है, बांस से भी। समझा? कुछ होते हैं और भी कुछ उसका प्लांट होता है जिससे पेपर बनाया जाता है। ठीक है? तो भाषा समझ में आई? आगे समझ में? हाँ। किसको कहेंगे भाषा? अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर, जिसके द्वारा हम प्रकट करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। अपने मन के विचारों को, भावों को जिस माध्यम के द्वारा प्रकट करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या अपने मन के विचारों को, भावों को लिख कर या बोलकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। सिंपल बात है। क्या? अपने मन के विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। ओके, चल अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो ये सारी चीज तो ठीक है, इतना सारा चीज, आखिर इसके लिए सीखने के लिए तो कुछ होगा ना। आखिर भाषा को हम सीखेंगे कैसे? हम भाषा पढ़ेंगे तो आखिर सीखेंगे कैसे? कौन सिखाएगा हमको? तो भाषा को सही सही लिखना पढ़ना होना चाहिए हमको। क्या? अगर सही सही नहीं लिख पा रहे हैं तो गलत हो गया, गड़बड़ तो हो गया। गलत बोलेगा तो फिर तो कोई धो देगा पकड़ के।
क्या धो देगा ना। Yes. तो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण। क्या पढ़ते हैं, व्याकरण। व्याकरण पढ़ते हैं। भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना सीखने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, व्याकरण। व्याकरण पढ़ते हैं। तो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना जो सिखाता है उसको क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। समझा। Yes, sir. जो हमको खाना पीना अच्छे से बना के देती है, जो हमको बहुत प्यार करती है, उसको क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। माँ ही ना हमको अच्छे से खाना बना बना के देती है, अब प्यार भी करती है, तो माँ कहते हैं। और जो डंडा पिछवाड़ा पे देके स्कूल भेज देते हैं, पापा। उसको पापा कहते हैं। क्या, अगर बदमाशी करते हैं और नहीं मानते हैं तो फिर कौन आते हैं अंदर, पापा जी आते हैं, पिताजी आते हैं। पिताजी ले जब गुस्सा उठता है डंडा लेते हैं, पिछवाड़ा पे उड़ते उड़ के भागेगा ना। पापा भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। पापा कब धुलाई करते हैं, मम्मी भी धुलाई करती है। गुस्सा। मम्मी किससे धुलाई करती है, रोटी बेलने वाला से। रोटी बेलने वाला देखा है, Yes, sir. मम्मी उसी से धुलाई करती है। कब करती है, उसी से। मम्मी का धुलाई करने वाला दिखाऊं, ये रहा, ठीक है, मम्मी का धुलाई करने वाला इसी से करती है। तो इसलिए बदमाशी करेगा, तो मम्मी का यही पड़ेगा। इससे भी ज्यादा बदमाशी करेगा तो मम्मी का छलनी देखा है, गरम कर। छलनी देखा है मम्मी का, अच्छा। नहीं दिखा है। इस तरह का नहीं रहता है छलनी, इस तरह का रहता है ना। इसको क्या करती है मम्मी, हीट करती है और फटाक से पिछवाड़ा बैठा दो। देख, अच्छा छलनी का दी एक बार दो पिछवाड़ा पे उड़ फटाक से स्कूल जाएगा। पप्पा है। तो मम्मी का ये नहीं खाना है तो समझ जाओ क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। तो फिर मम्मी का प्यार भी मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अगर पढ़ाई करोगे तो मम्मी का ये नहीं मिलेगा, तब मम्मी का क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा। जब नहीं पढ़ेगा तब मम्मी का तब ये भी मिलेगा और पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो बोलो क्या करना चाहिए, जैसे परसों मिला था ना तुमको, मम्मी पापा दोनों का मिला था ना, मिला था ना। तो तुमको कभी कभी मिलता है, हाँ, तो क्या करना चाहिए, और मम्मी का तो वाला फिर स्कूल में भी सर का भी मिलता है। सर का क्या लगता है, क्या, सर का देखिए, सर का ये लगता है, मैं बता रहा, यही लगता है सर का, ये है सर का। जब नहीं पढ़ाई होता है तो सर ये देते हैं और पापा भी यही देते हैं। और मम्मी को जब गुस्सा उठा तो सोच लो, बेलन। तो मम्मी का बेलन रोटी क्या बेलेगी, अब तुम्ही को बेलेगी। तो बोलो क्या करोगे, क्या, पढ़ाई करने में फायदा है। पढ़ाई करोगे तो कितना फायदा है, पढ़ाई करोगे प्यार भी मिलेगा, दुलार भी मिलेगा, अच्छे अच्छे खाने भी मिलेंगे, टॉफी भी मिलेंगे, समोसे भी आएंगे, पिज्जा भी आएंगे, बर्गर भी आएंगे, क्या, और मम्मी प्यार भी करेगी। नहीं किया बउआ, नहीं पढ़ा तो गोबर उठाना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, गोबर उठाना पड़ेगा। फिर क्या करना होगा, डंडा भी खाएगा, खाना भी अच्छा से नहीं मिलेगा, अच्छे से नींद भी नहीं आएगी, ठंडा में ठंडा लगेगा, कपड़ा भी अच्छा से नहीं मिलेगा। तो बोलो क्या करने में फायदा है, पढ़ाई मार खाता है ना तब तुरंत नींद आता है। मार खाता तुरंत नींद आता है, हाँ, तो धो देते पकड़ के, देखते हैं कैसे नींद आता है तुमको। बुकलवा, मार खाता नींद आता है, पिछवाड़ा एकदम गर्म हो जाता है, नींद आता है। नींद तब आता है जब हम लोग अच्छे से पढ़ाई उड़ाई करते हैं और खाना वाना अच्छे से खा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, तब नींद आती है अच्छी। समझा। तो फायदा है पढ़ाई करने में, क्या, पढ़ाई करने में फायदा है ना। तो पढ़ाई करेंगे ना तो मेरा भी स्टिक नहीं पड़ेगा। तब जो पढ़ाई करते हैं उसको स्टिक पड़ता ही नहीं है, टॉफी मिलता है मेरे से। तब जो नहीं पढ़ाई करता है तब फिर उसको सब चीज करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है, स्टिक भी मिलता है, टॉफी भी नहीं मिलता है। बोलो घाटा हो गया कि नहीं, पढ़ाई भी करना पड़ गया,
स्टिक भी लग गया और टॉफी भी नहीं मिला। और जो पढ़ाई किया उसको नहीं स्टिक मिलेगा, टॉफी मिलेगा और समोसा और क्या मिलेगा? स्टिक में टॉफी। पढ़ाई भी हो जाएगा। तो बोलो क्या करना चाहिए? पढ़ाई। पढ़ाई। तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है? मन लगा के पढ़िए, छुटकू छुटकू एकदम, ठीक है? कम से कम 2 घंटे छुटकू छुटकू है, 2 घंटे पढ़ाएगा एकदम तुम्हारा होमवर्क क्लियर। टॉयलेट जा। फिर थोड़ा खेल भी लेंगे। गो। सुनिए, तो अब हम आते हैं किसमें?